हेलो एवरीवन। आज है जो बीपीएससी से जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम हो गया है। तो जीएस पेपर 1 का पहला शिफ्ट हो गया था, जिसका क्वेश्चन मैंने डाल दिया। जीएस पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या आप लोग एक बार देख सकते हैं कि इसमें 8 क्वेश्चन करने हैं। 8 क्वेश्चन हैं जिसमें हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन करने हैं। 6 क्वेश्चन करने हैं। आप लोग देख, खंड 1 खंड 2 से 3-3 प्रश्न और खंड 3 से 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 300 नंबर का होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसका शक्तियां विशाल है तो पर असीम नहीं है। इसका कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्षों से क्यों की जा सकती है। तो ये हम लोग क्या भारतीय संसद और ब्रिटिश पार्लियामेंट के तुलना करेंगे और उसमें जो जो भारतीय संसद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके बारे में जिक्र है। उसी के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से, और इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे। और जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल में बोला गया था कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा और के सी व्हीलर के द्वारा, वो चीज़ों के मेंशन कर देंगे। अगले हमारा ये पॉलिटी का था। दूसरा हमारा कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार। तो बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र और राज्य संबंधों की समस्या एवं भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद एवं अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। तो इसमें बिहार, पहले केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर बिहार के विशेष संदर्भ में क्या, बिहार को विशेष स्टेटस के चाहिए, बिहार बहुत अनडेवलप है, उसके बारे में जो जो डेटा वो फैक्ट लिखेंगे। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए जो जो सरकारिया कमीशन ने और जो पूंछी आयोग सरकारिया कमीशन 1983-87 में जो बनी थी, उसका रिपोर्ट 87 में आया, तो उसकी जो जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी थी वो डिस्कस करना होगा। फिर बाद में पूंछी आयोग 2007-8 में जो बनी थी एम के पुंछी की अध्यक्षता में, उसके बारे में जिक्र करेंगे, क्या क्या उसमें समस्याएं हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। अगले हमारा तीसरा कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर में तर्क दीजिए। तो भारत में जो क्षेत्र जो रीजनल पार्टी हैं, जैसे बिहार में रीजनल पार्टी है, जेडीयू है, आरजेडी है, और जो भी, जैसे यूपी में सपा है, बसपा है, तो उसके बारे में जो जिक्र करना है कि ये जो भारत के राजनीतिक दल का जो उदय हुआ है, ये राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत करेगा, जो ग्राउंड लेवल से लेकर है, उसके बारे में जिक्र करना होगा। अगला हमारा एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा दिया? उदाहरण सहित समझाएं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में शायद 2019 का 64वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन है। तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, कि एग्जीक्यूटिव के पावर में भी जुडिशियल है, जो अपने आप को इंट्रोगेट करने लगता है कि ये ऐसा करना है, वैसा करना है, खुद ही पीआईएल से इसके बारे में डिक्टेट किया जाता है। तो 2019 के पेपर से इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। अगले हमारा कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास की इसकी तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा इसको स्थिति सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो बिहार में जो औद्योगिक विकास हुआ, पिछले साल क्या हुआ था, बिहार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, तो उसके बारे में वर्णन करेंगे। भारत के जो औद्योगिक विकास हो रहा है उसके बारे में उसके जिक्र करने के साथ ही उसमें थोड़ा तुलनात्मक कर देंगे 1991 के बाद क्या क्या भारत में डेवलपमेंट हुआ और बिहार में इसका प्रभाव पड़ा है कि नहीं, कितना पड़ा है। नए नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है। औद्योगिक नीति 2016 भी बनी थी और 2021 में भी बनी है, जो पिछले सरकार में जो बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट थी उस दरमियान लाया गया था शाहनवाज खान के द्वारा। अगले हमारे जीविका के बारे में, यह कहा जाता है जीविका BRLPS महिला सशक्तिकरण का औजार है। तो पहले जीविका के बारे में हम लोग लिख देंगे, जीविका क्या है, जीविका दीदी के बारे में लिखेंगे। फिर इस परियोजना का परिचय दीजिए और इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण में जीविका परियोजना की भूमिका, जिसमें जीविका के बारे में लिखेंगे। जीविका को फंड करता है वर्ल्ड बैंक, उसके अनुसार के इसको डिस्कस करें। अगले हमारा नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार भारत में 19 राज्यों में बिहार का स्थान 18वां है। बिहार के जो दयनीय स्थिति है उसका कारक क्या है, बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं और इसके क्या ये पर्याप्त है, उत्तर तथ्यों में आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। तो नीति आयोग के जो स्वास्थ्य इंडेक्स निकाले इसमें पहले स्थान पे केरला था और बिहार का स्थान 18वां है। तो इसमें क्या क्या बिहार की दयनीय स्थिति के कारण है वो लिखेंगे और कैसे सुधार सकते हैं उसका डेटा देना होगा। कितने प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल हैं, कितने इंटरमीडिएटरी हैं और कितने मेडिकल कॉलेज, ये पूरा डेटा के साथ लिखने के लिए बोला है। ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंस इन बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इसमें डेटा के साथ मांग रहा है।
अगला हमारे बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, उनमें किन्हीं दो को उनके क्षेत्रों को दर्शाइए। तो बिहार में जो जो प्राकृतिक संसाधन उनके बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, तो पाइराइट्स के बारे में लिख देंगे, जो अभी हाल ही रोहतास में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट्स होता है। फिर अभ्रक होता है बिहार में ज़्यादा, इसके बारे में मैप के अनुसार दिखा देंगे। अगला हमारा कि किसी भी राष्ट्र की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार सुविधा सुरक्षा से होता है। तो भारत में उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के बारे में, इसमें बिहार में जो कृषि में क्या क्या है, उसमें इंडस्ट्री, इसमें टेक्नोलॉजी में क्या क्या वृद्धि क्या है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है। ये साइंस एंड टेक से है सेकेंड पेपर में। अगला है हमारा कि टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ कर्स देन ब्लेसिंग, जस्ट द स्टेटमेंट कंटेक्स्ट टू द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। तो ये पिछले साल जैसा ये यूपीएससी जैसा पूछने लगा है ऐसे में, इसमें क्या प्रौद्योगिकी से क्या हमारे लिए फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। COP27 के बारे में भी इसमें जिक्र कर सकते हैं। COP26 जो यूके में हुआ था ग्लासगो में, उसके बारे में बोल सकते हैं। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो ये तो हमेशा क्वेश्चन रहा है कि बिहार में एक बाढ़ से हमेशा क्वेश्चन देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी, उनके पता होगा कि बिहार में 64% से ज़्यादा बिहार है जो बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है। 66 लाख हेक्टेयर हमेशा बर्बाद हो जाता है खेतों से। तो इसके बारे में जिक्र करते उदाहरण देंगे और मैप के अनुसार दिखा देंगे। जो पूरा नॉर्थ बिहार है, जो नेपाल से जो नदियाँ आती है, जिसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो गया, जो सीतामढ़ी मधुबनी वाला एरिया है और दरभंगा वाला, यहाँ पे बाढ़ से क्या क्या यहाँ पे प्रभावित होती है, खेत है, लोग प्रभावित होते हैं, इसके बारे में जिक्र कर देंगे। अगला हमारा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है उदाहरण के साथ। तो पहले नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और ये लोगों के जीवन को कैसे, नैनो टेक्नोलॉजी से क्या हो, इसमें क्या क्या मेडिकल में क्या क्या सुविधाएँ हो सकती है, जो मेडिकल रोबोटिक्स में क्या हो सकता है, ये जिक्र करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये 8 क्वेश्चन था बीपीएससी का, जो जीएस पेपर 2 का था। इसके अनुसार आप लोग देख लीजिए, तैयारी कीजिए। और जिनका कल शायद हिंदी का पेपर है, आप लोग सिर्फ वो तो क्वालिफाइंग है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।